हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हालांकि किसी किसी को इसमें अपनी जिंदगी की झलक जरूर दिख सकती है, और वो सिर्फ एक संयोग होगा। आप सुन रहे हैं कथालोक की पहली कहानी, चेहरे के पीछे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर नए अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रुकावट के सुनते रहें। शुरू करते हैं हमारा 14वां अध्याय, समाधान 2.0। सुबह से टेकवर्स की इमारत कुछ अलग लग रही थी। कांच की दीवारों पर पड़ती धूप की परत आज ज्यादा चमक रही थी। रिसेप्शन से लेकर बोर्ड रूम तक हर जगह हलचल थी। आज सीईओ आने वाले थे। हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे। हर स्क्रीन पर स्लाइड्स खुली थी। हर चेहरे पर एक बनावटी आत्मविश्वास। लेकिन मैं जानती थी, आज सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं होने वाला था, आज कुछ और भी तय होना था। आरव अपने केबिन में बैठा अंतिम बार स्लाइड्स देख रहा था। समाधान 2.0, अडैप्टिव बिहेवियर इंटेलिजेंस। उसने केवल अपग्रेड नहीं दिखाया था, उसने कुछ नए मॉडल्स जोड़े थे। डायनामिक यूजर रिस्पॉन्स प्रेडिक्शन, कंट्रोल्ड सजेशन फ्रेमवर्क, बिहेवियरल रिस्क हीट मैप। लेकिन असली बात, उसने डेटा के नाम पर हायर लेवल एक्सेस स्ट्रक्चर भी स्लाइड में डाल दिया था। एक प्रस्ताव, एक मांग, एक रास्ता। डायरेक्टर मैडम उसके सामने बैठी थी। उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन ध्यान से देखा। कुछ मिनट की चुप्पी, फिर मुस्कुराई। इम्प्रेसिव आरव। उन्होंने फाइल बंद की। आज ये प्रेजेंटेशन तुम ही दोगे। आरव ने सर हिलाया। बाहर से वो शांत था, अंदर वह जानता था आज उसे सिस्टम के सबसे करीब खड़े होकर झूठ बोलना होगा। दूसरी ओर एचआर सेक्शन में समर पूरी तरह तैयार था। उसने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, एम्प्लॉय रिटेंशन ग्राफ, एट्रिशन एनालिटिक्स सब कंपाइल कर लिया था। लेकिन उसकी नजर कुछ और ढूंढ रही थी। कुछ नाम जो सिस्टम में थे पर ऑफिस में कभी दिखे नहीं। आज की प्रेजेंटेशन वो खुद भी दे सकता था, लेकिन उसने अपनी टीम की सीनियर लेडी मैनेजर रीमा को आगे किया। आज की प्रेजेंटेशन तुम दोगी, समर ने कहा। रीमा बहुत खुश हो गई। समर पीछे रहकर देखना चाहता था, सुनना चाहता था, ऑब्जर्व करना चाहता था। टेकवर्स में हर डिपार्टमेंट की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सभी बेसब्री से सीईओ के आने का इंतजार कर रहे थे। ठीक 12 बजे के आसपास लिफ्ट का दरवाजा खुला। सीईओ मिस्टर राहुल ओबरॉय अंदर आए। सूट परफेक्ट, चेहरा कॉन्फिडेंट, आंखों में वही भरोसा जो लोगों को सुरक्षित महसूस कराता है। सभी ने राहुल का स्वागत किया। धीरे धीरे वो बोर्ड रूम की ओर बढ़ गया। बोर्ड रूम भर चुका था। पहला प्रेजेंटेशन आरव मेहता को देना था। आरव ने बिना घबराहट स्लाइड शुरू की। उसकी आवाज स्थिर थी। उसने अपग्रेड समझाया, यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने की रणनीति बताई, एआई बिहेवियर प्रेडिक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात कही। फिर वह स्लाइड आई जिसमें हायर लेवल एक्सेस की जरूरत दिखाई गई थी। डेटा ऑप्टिमाइजेशन के लिए सिलेक्टिव प्रिविलेज्ड लेयर एक्सेस आवश्यक है। कमरे में कुछ लोग सीधे बैठ गए। राहुल ने उसे गौर से देखा। उसे आरव का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लगा। इंटरेस्टिंग, हाँ, राहुल ने कहा। वेरी स्ट्रैटेजिक। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। पहला दरवाजा थोड़ा खुला था।
आरव के प्रेजेंटेशन खत्म होते ही कुछ पल के लिए कमरा शांत रहा। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड वर्क आरव, स्ट्रक्चर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तालियां बजी, लेकिन मैं जानती थी तालियां हमेशा सहमति के संकेत नहीं होती, कभी कभी वह सिर्फ शिष्टाचार होती हैं। आरव अपनी सीट पर लौट आया। वह शांत दिख रहा था, पर उसका दिमाग अभी भी कैलकुलेशन में था। अगला नंबर था ऑपरेशंस टीम का। उन्होंने प्रोडक्टिविटी चार्ट्स दिखाए, सप्लाई चेन स्टेबिलिटी, वेंडर अलाइनमेंट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, सब कुछ संतुलित, सब कुछ सुरक्षित। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट आया। न्यू कैंपेन स्ट्रैटेजीज, यूजर एक्विजिशन नंबर्स, समाधान 2.0, अ स्मार्टर टुमारो। ये नाम सुनकर आरव के होठों पर अनजाने में हल्की रेखा खिंच गई। स्मार्ट या मॉनिटर्ड। फिर फाइनेंस टीम ने प्रोजेक्शंस रखे, रेवेन्यू ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। सब कुछ बढ़ रहा था, सिर्फ सवाल नहीं बढ़ रहे थे। लगातार प्रेजेंटेशंस के बीच धीरे धीरे सबकी ऊर्जा कम होने लगी। कॉफी कप खाली हो चुके थे, डिजिटल स्क्रीन्स पर स्लाइड बदलती रही, और तभी राहुल ने घड़ी देखी। घड़ी में 2 बज चुके थे। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, लेट्स ब्रेक फॉर लंच, वी विल रिज्यूम इन 45 मिनट्स। लंच ब्रेक की घोषणा हुई। कुर्सियां खिसकी, फाइल बंद हुई, लोग छोटे छोटे समूहों में बट गए। आरव कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकला। कुछ लोग उसकी पीठ थपथपा रहे थे। इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन, विजनरी अप्रोच। वह सिर्फ मुस्कुराया। उधर समर भी शांत खड़ा था। उसकी टीम उससे कुछ पूछ रही थी। सर, एचआर प्रेजेंटेशन आफ्टर लंच? हाँ, उसने कहा। और आज क्लैरिटी दिखनी चाहिए, सिर्फ नंबर्स नहीं। रीमा ने सिर हिलाया। राहुल कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खड़ा था। हल्की बातचीत, हंसी, लेकिन उसकी नजरें बार बार फोन स्क्रीन पर जा रही थी। घड़ी ने 2:45 बजाए। सब फिर से बोर्डरूम में लौट आए। इस बार माहौल थोड़ा अलग था। सुबह का औपचारिक उत्साह अब हल्की गंभीरता में बदल चुका था। राहुल ने कहा, नाउ लेट्स मूव टू एचआर। समर ने एक पल के लिए पूरे कमरे पर नजर डाली, फिर रीमा की तरफ देखा। गो अहेड। रीमा खड़ी हुई। स्क्रीन पर पहली स्लाइड उभरी। ह्यूमन कैपिटल ओवरव्यू, इंटरनल अलाइनमेंट एंड बिहेवियरल मैट्रिक्स। रीमा ने स्क्रीन के सामने खड़े होकर हल्की सांस ली। उसने पूरा प्रेजेंटेशन खत्म किया। कमरे में हल्की तालियां बजी। एचआर की रिपोर्ट साफ थी। परफॉर्मेंस स्टेबल, रिटेंशन कंट्रोल, कंप्लायंस स्ट्रॉन्ग। लेकिन समर की नजर एक पल के लिए राहुल पर टिक गई। राहुल ने सिर हिलाया। गुड वर्क। अब और कोई डिपार्टमेंट बाकी नहीं था। सुबह से शुरू हुआ सिलसिला अब अपने औपचारिक अंत की ओर बढ़ रहा था। राहुल धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज में वही संतुलन था जो भरोसा पैदा करता है। टुडे आई एम प्राउड। उसने चारों तरफ देखा। ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, टेक, एचआर, every department has shown clarity and growth. उसने कुछ स्पेसिफिक नाम लिए। कुछ एम्प्लॉयज को अप्रिसिएशन लेटर दिया गया। तालियां गूंजी, लेकिन फिर उसका स्वर थोड़ा गहरा हुआ। टेकवर्स सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इट्स अ विजन। समाधान ऐप का अगला फेज सिर्फ एक्सपेंशन नहीं है, यह लीडरशिप का स्टेटमेंट है। कुछ लोग सीधे बैठ गए। हम रिस्क से नहीं डरते, हम कंट्रोल में बिलीव करते हैं। मैंने स्क्रीन पर राहुल की आंखों को गौर से देखा। कंट्रोल, ये शब्द वो आज बार बार इस्तेमाल कर रहा था। और याद रखिए, राहुल ने कहा, जो लोग बदलाव से डरते हैं वे पीछे रह जाते हैं। तालियां फिर बजी।
किसी को भी ये भाषण असामान्य नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं था, ये चेतावनी भी थी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू एवरीवन, लेट्स कीप बिल्डिंग द फ्यूचर। राहुल का भाषण खत्म होते ही कमरे में तालियों की गूंज कुछ देर तक बनी रही। लोग धीरे धीरे अपनी फाइल समेटने लगे। कुछ एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, कुछ भविष्य की योजनाओं पर फुसफुसा रहे थे। और तभी बोर्डरूम का इंटरकॉम बज उठा। कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान एक पल के लिए उस ओर गया। राहुल ने हल्की नजर उठाई। उसकी पीए नलिनी, जो कमरे में एक कोने में बैठी थी, तुरंत आगे बढ़ी और रिसीवर उठा लिया। कुछ सेकंड वो ध्यान से सुनती रही। उसके चेहरे के भाव सामान्य थे। फिर हल्का सा औपचारिक बदलाव आया। वेट, बताती हूँ। उसने रिसीवर धीरे से रखा। कमरे में अभी भी हल्की बातचीत चल रही थी, लेकिन नलिनी सीधे राहुल की ओर बढ़ी। वो उसके पास झुककर धीरे स्वर में बोली, सर, मिस्टर राघव मर्चेंट हैज अराइव्ड। ही इज वेटिंग एट द रिसेप्शन। राहुल ने एक पल के लिए आंखें स्थिर कर ली। सेंड हिम इन। इतना सुनते ही नलिनी इंटरकॉम के पास गई और रिसीवर उठाकर रिसेप्शनिस्ट को राघव मर्चेंट को बोर्डरूम में लाने के लिए कहा। राहुल के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह अब पहले वाली नहीं थी, थोड़ी गहरी, थोड़ी सोची समझी। उसने पूरे कमरे की ओर देखा। लेडीज एंड जेंटलमैन। लोग फिर से रुक गए। बिफोर वी कंक्लूड फॉर द डे, देयर इज समवन इम्पोर्टेंट आई वुड लाइक यू ऑल टू मीट। हल्की फुसफुसाहट हुई। नलिनी दरवाजे की ओर बढ़ चुकी थी। बोर्डरूम के बाहर कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। लिफ्ट से उतरकर राघव रिसेप्शनिस्ट के साथ बोर्डरूम की ओर बढ़ रहा था। आज वह सिर्फ एक नाम नहीं था, आज वह एक घोषणा था। और उस क्षण मुझे साफ समझ आ गया, सुबह की प्रस्तुतियां सिर्फ तैयारी थी, असल खेल अब शुरू होने वाला था। क्यों आया था राघव टेकवर्स के अंदर? क्या है समाधान ऐप के अपग्रेडेशन के पीछे का असली राज? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।